दोस्तों, यदि किसी सामान्य व्यक्ति को इस दिन चुनकर राष्ट्रपति बना दिया जाए या उसको प्रधानमंत्री चुन लिया जाए तो आपने देखा है कि अंतर क्या हो जाता है। अंतर ये हो जाता है कि एक दिन के अंदर वो सामान्य व्यक्ति राष्ट्र का मुखिया बन जाता है, राष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित हो जाता है। वो व्यक्ति इस राष्ट्र की तमाम तरह की नीति निर्धारण के कार्यों पर संविधान की शक्तियों के अधीन, कानून की शक्तियों के अधीन इस देश को संचालित करता है और पूरी दुनिया में वो एक देश का मुखिया के रूप में जाना जाता है। कुछ ऐसा ही राष्ट्र प्रतीकों के रूप में हमारे देश में है। जैसे हमने हमारे राष्ट्र में अपने ध्वज के रूप में तिरंगे का सम्मान किया है, तिरंगे को प्रतिष्ठा दी है। हमने राष्ट्र पशु के रूप में बाघ को सुरक्षित किया है, उसको प्रतिष्ठा दी है। ऐसे ही हमने राष्ट्र पक्षी के रूप में इस देश में मोर की प्रतिष्ठा की है, मोर का सम्मान किया है। और यही कारण है कि तिरंगे का, मोर का या बाघ का या ऐसे किसी भी राष्ट्र प्रतीकों का कोई व्यक्ति अनादर नहीं कर सकता, कोई इनका अपमान नहीं कर सकता। कोई इनका अपमान करता है तो उन पर विशिष्ट धाराओं पर कार्रवाई होती है। यदि हम बात करें गोमाता की, तो गोमाता के ऊपर तो, उनकी हत्या के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती, गोरक्षा के लिए तो कोई कार्य नहीं किए जाते। और पूरे देश में 73 वर्षों से एक मांग चल रही है गोहत्या बंदी केंद्रीय कानून की। लेकिन यह केंद्रीय कानून लगभग इन 73 वर्षों में भी हर पार्टी आई, हर सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी इस केंद्रीय कानून को आज तक नहीं बनाया। लेकिन हम बात करते हैं थोड़ा आगे बढ़कर कि देश में गौहत्या के केंद्रीय कानून की जरूरत है या एक नया विचार जो दशकों पूर्व 2005 में एक चौपाई धेनु मानस सदग्रंथ में दिखी थी। उस चौपाई में लिखा गया था कि धन्य भारती तभई कहाई, राष्ट्र मात पद सोहत गाई। अर्थात ये राष्ट्र धन्य तब हो जाएगा जब इस राष्ट्र में राष्ट्र माता का सम्मान गौ माता को मिल जाएगा। और जो गौ माता विश्व माता कहलाती हो उसको सबसे पहले हमारे देश में तो राष्ट्र माता का सम्मान मिलना ही चाहिए ना। और आज हम बात करेंगे इसी विषय पर कि क्या अंतर होगा यदि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे दिया जाए और क्या अंतर होगा कि मात्र केवल गोहत्या बंदी कानून बना दिया जाए। इन दोनों दर्शनों को और दोनों विचारों को समझकर हम कैसे गोमाता राष्ट्र माता के लिए पूरी ताकत से खड़े हो जाएं, जो सनातन धर्म के मान बिंदुओं के आधार पर और तथा गोमाता की गोरक्षा में और गोहत्या मुक्त भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उस गोमाता राष्ट्र माता का विचार ही आज देश में पूर्व से पश्चिम इसी कारण फैल गया है। सबसे पहली बात दोस्तों, यदि गोहत्या बंदी कानून पास हो जाता है तो इसमें पशु रूप में ही गाय बनी रहेगी। और दूसरा, पशु के रूप में पूरे भारत में यदि उसकी हत्या हो रही है तो जो भी पशु के लिए एक हत्या का कानून है वही लागू होगा। अर्थात वो पशु के अधीन ही उसकी व्याख्या की जाएगी और पशु के रूप में ही उसको न्याय दिया जाएगा। लेकिन यदि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिल जाता है तो गौ माता के रूप में स्थापित हो जाएगी। और फिर यदि माता की कोई हत्या करता है तो मनुष्य हत्या का कानून उस पर लग जाएगा। अर्थात धारा 302 से लेकर विशिष्ट धाराएं मानव के रूप में गौ माता का मानवीकरण करा देती है। और यही चीज तब बढ़ जाती है जब गाय माता ही ना होकर राष्ट्र की माता हो जाती है। जो अपमान तिरंगे का करने पर सजा मिलती है, जो अपमान मोर के हत्या करने पर सजा मिलती है, उससे भी ज्यादा सजा उस व्यक्ति को मिलेगी जो राष्ट्र की माता की हत्या करेगा। अर्थात राष्ट्र माता की हत्या करेगा। राष्ट्र माता में माता की हत्या की धारा 302 तो अलग है, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा कानून के अधीन भी उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और यही कारण है गौ माता मां का सम्मान भी प्राप्त करेगी और मां के रूप में बन जाने से ही वो गोरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। क्योंकि कहते रहे हैं कि जब गाय पशु है तो कौन उसे बचा सकता है। कानून भ्रष्ट हैं, तरीके भ्रष्ट हैं। गाय पशु है तो पशु की हत्या करने वाला बच जाएगा, लेकिन गाय यदि मां है और मां की कोई हत्या करे और ऊपर से वो राष्ट्र की माता है तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता जिन धाराओं में वो घिरने वाला है। दोस्तों, यदि गोहत्या बंदी कानून लागू भी हो जाता है तो सड़कों की गाय की स्थिति पे कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन आप सोचें, यदि गाय को माता का सम्मान है और राष्ट्र की माता है तो राष्ट्र की माता सड़कों पर दर दर ठोकरें खाने को बाधित नहीं होगी। कोई सड़क पर उसको डंडे मारने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई इसको अपमानित करने की कोशिश नहीं करेगा, वो कभी भी खत्तों पे मुंह मारती हुई नजर नहीं आएगी। क्योंकि ये राष्ट्र की संप्रभुता का विषय होगा, राष्ट्र के सम्मान का विषय होगा। क्योंकि अब गाय कोई पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। और जो धर्मशास्त्र ने, धर्म के संविधान ने उसको ये ताकत दी थी, आज भारत का संविधान भी यदि उसको माता की सम्मान दे देगा तो गौ माता का अपमान करने की, हत्या तो छोड़िए आप, अपमान करने की भी ताकत किसके अंदर हो जाएगी।
तीसरा बिंदु जो है दोस्तों वो और भी गंभीर है, क्योंकि ये जुड़ा है हमारे गोरक्षकों से। गोरक्षक जो नित्य गोरक्षा करते रहते हैं, उन लोगों को सबसे बड़ी समस्या यदि है तो वो है पुलिस की नाकामी से, पुलिस की भ्रष्टता से, और पुलिस के जो ये भ्रष्टाचार रवैया है, और उल्टा जो गोरक्षों को ही दिक्कतें होती हैं। वो कानून की धारा भी लगाते हैं तो उचित न्याय नहीं मिलता, जो गो तस्कर है थोड़े दिनों में मुक्त हो जाता है, और इसके अधीन अगर गोहत्याबंदी कानून भी बन जाता है तो भी इस कानून पर उतना किफायती प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना उचित प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो धाराएं हैं वो केवल पुलिस के ही अधीन काम करेगी। और न्याय भले ही कठोर कर दिया जाए या फिर न्याय की धाराओं को मजबूत कर दिया जाए, लेकिन तब भी पुलिस के हाथ में पूरा तंत्र रहने के कारण गोरक्षा सुफल नहीं हो पाएगी और उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश यथावत बनी रहेगी। लेकिन यदि गोमाता राष्ट्रमाता बन जाती है तो यह अंतर आएगा दोस्तों कि अगर देश में राष्ट्र की माता की कोई हत्या करे ना, और केरल में कोई गाय काटने लगेगा, तो केवल पुलिस नहीं, इस देश की मिलिट्री भी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो राष्ट्र की माता की हत्या है। क्या राष्ट्र के पति प्रधान पर कोई हत्या कर सकता है उसकी? क्या राष्ट्र के जो हमारा प्रधानमंत्री है उस व्यक्ति पर कोई बंदूक तान सकता है क्या? तो यदि गाय, और वो भी कोई सामान्य पशु नहीं है, वो राष्ट्र की पशु नहीं, राष्ट्र की कोई केवल प्रतीक नहीं, राष्ट्र की कोई केवल पक्षी नहीं, वो राष्ट्र की माता है, अर्थात भारत माता है, और उस माता पर यदि कोई उंगली उठाएगा या उस पर हथियार रखेगा तो उस पर केवल पुलिस नहीं, वहां पर मिलिट्री तक काम करने पे आ जाएगी। और सबसे बड़ा लाभ जो गोरक्षकों के स्तर पे इसमें दिखाई देता है वो ये है दोस्तों कि गोरक्षा आर्मी भी बनाई जाएगी, और गोरक्षकों की विधिवत पूरे लीगली रूप से उनकी भर्ती कराई जाएगी, जिनका कार्य और ध्येय एक ही रहेगा कि गौ माता की रक्षा को सुनिश्चित करना, गोरक्षा के लिए कार्य करना। गोरक्षकों की विस्तृत फौज बनाई जाएगी, जिनके हाथों में यदि बंदूक होगी तो केवल राम राज्य के लिए होगी, जिनके हाथों में यदि बंदूक होगी तो गोद्रोहियों का सर उड़ाने के लिए होगी, और जिनके खड़े होने से हमारे देश का घर घर गांव गांव गोकुल बन जाएगा। और गोरक्षक जो हमारा नैतिक दायित्व, जो वैदिक कर्म है, जो वेद हमें इजाजत देता है कि उसे शीशे की गोली मार देनी चाहिए, वही रूप से गौद्रोहियों पे दहशत होगी, और भय बिन होए ना प्रीत गुसाई रामायण सिखलाती है। तो हमें यह समझना पड़ेगा, यह सबसे बड़ा अंतर निकल कर आएगा यदि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो जाती है। तो सबसे बड़ा विषय है दोस्तों, यदि गौ हत्या बंदी केंद्रीय कानून लागू हो जाए तो भी गौ माता के बजट में या उसकी आर्थिक तंत्र में या उस पर योजनाओं पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं आने वाला, क्योंकि वो पशु होगी तो वो पशु मंत्रालय के ही अधीन होने वाली है, और इस पशु मंत्रालय के अधीन तो विभिन्न पशु हैं। उसके मध्य पर गौ पर कोई विशिष्ट अनुसंधान हो, कोई विशिष्ट शोध हो, ये हम कल्पना भी बहुत कम कर सकते हैं। और चूंकि आप भारत के सिस्टम को बहुत भली भांति जानते हैं, इसलिए हमें यह समझना श्रेयस्कर है कि किन उपायों से गोमाता की वास्तविक स्थिति शोध के माध्यमों से, विज्ञान के माध्यमों से, आर्थिक के माध्यम से समाज के या राष्ट्र के काम आएगी। तो वो है कि यदि गोमाता राष्ट्रमाता बन जाती है तो गोमाता के आधार पर वो माता की दृष्टि में पशु से जैसी अलग होगी, तो गौ माता के आधार पर एक गौ मंत्रालय भारत सरकार के अधीन बनाया जाएगा। वो केवल राष्ट्रीय कामधेनु आयोग नहीं होगा जो बहुत छोटा सा एक पशु मंत्रालय के अधीन, लेकिन वो पूरा अपने आप में एक मंत्रालय होगा, गौ मंत्रालय, जिसका काम होगा गौ के अर्थशास्त्र को बताना, उसके अर्थशास्त्र के आधार पर काम करना, गौ के बजट को विशेष रूप से बनाना, गोमाता के आधार में विज्ञान के प्रयोगों को करना, विज्ञान के शोधों को करना, गोमाता के पंचगव्य की ताकत को दिखाना, गोमाता की शक्ति कृषि और हमारे रसोई गैस से लेकर हमारे किसानों से लेकर हर रूप में प्रासंगिक कार्य को करना केवल गो मंत्रालय के कारण ही संभव होगा। और वो तब संभव है जब गाय पशु ना होकर हमारी माता बने और संवैधानिक रूप से उसको राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। बहुत विशिष्ट और संस्कारिक विषय यह है दोस्तों कि यदि गोहत्याबंदी कानून हो जाता है तो चूंकि गाय तो पशु ही है उस गोहत्याबंदी कानून में, तो अंतर कहां से आने वाला है। यदि गाय की हत्या हो जाती है या गौ माता कहीं मरी पाई जाती है, कहीं दीनहीन अवस्था में पाई जाती है, तो नगर निगम के लोगों से लेकर उनकी लाशों के साथ, गौ माता के शरीर के साथ दुर्गति की जाती है, उसकी चमड़ी उधाड़ी जाती है, उसको बड़ी बेदर्दी से और बड़े अपमानजनक ढंग से लेकर जाया जाता है। लेकिन जिस गाय के बारे में हमारा धर्मशास्त्र यह कहता हो, वेद का वाक्य यह रहा हो कि गोस्तु मात्रा न विद्यते, अर्थात गाय के बराबरी कोई नहीं कर सकता, उस गोमाता का इतना अपमान
और जो गौ माता सदैव से प्रतिष्ठित रही हो, जब तब पूजा पाठ से लेकर हमारे सभी जितने भी सुकर्म हैं, हमारे धर्म की, सनातन धर्म की मान बिंदु, हमारी नींव जो गौ माता है, उसकी मृत्यु पर, उसके संस्कार पर जो कार्य एक सच्चा सनातनी करता है, वो पूर्ण रूपेण विधिवत रूप से, संवैधानिक रूप से और कानून के रूप से जब गौ माता राष्ट्र माता बनेगी तो वो भी स्वत हो जाएगा। अर्थात गौ माता की मृत्यु होने पर और या हत्या होने पर उनको तिरंगे पर लिपटाकर, उन पे तिरंगा बिछाकर, गौ माता की एक शव यात्रा निकालकर विधि विधान से पूरे सम्मान के साथ उनकी अंत्योष्टि की जाएगी, उनको मिट्टी दी जाएगी, उनका संस्कार किया जाएगा, उनकी समाधि बनाई जाएगी। और आपने ये चीज, अगर आप मजाक सोच रहे हैं, आपको ये मजाक लग रहा है, तो आपको बता दूं कि मोर जो है ना, अगर मोर की कभी मृत्यु हो जाती है तो कोई भी पुलिस वाला जब उसे देखता है, उसको उठाने जाता है, तो उसके लिए पहले तिरंगा बिछाता है, मोर को उसमें लपेटता है और मोर को लेकर वो विधि विधान से लेकर जाता है। इतना बड़ा अंतर है दोस्तों केवल गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिला देने से। इसलिए आप सभी से यही निवेदन है कि सभी लोगों को इस बारे में सूचित कीजिए, इस वीडियो को हर सनातनी तक पहुंचाइए, इसलिए ताकि वो अंतर समझे कि यदि हमें अपनी गौ माता की रक्षा करनी है तो हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना पड़ेगा, धर्म संस्कृति शास्त्र के ऊपर लौटना पड़ेगा। और जो शास्त्र गौ को विश्व माता का सम्मान देता है, माता की संज्ञा देता है, उसको हम गलती से पशु समझने की भूल ना करें और उसको विधिवत संवैधानिक रूप से भारत की जो हमारी न्याय प्रणाली है, भारत का जो संविधान है, वो राष्ट्र माता का सम्मान दे। क्योंकि इस देश में कृपाण रखना यदि सिखों का नैतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि वो उनकी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, तो गौ माता हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, हमारी मां है, हमारे माता है। और विश्व की माता जो है उसको राष्ट्र माता का सम्मान 80 कोटि वर्ग होने के बाद इस देश में यदि हम नहीं दिला सकते, और जो कि गोहत्या बंदी कानून से भी ज्यादा श्रेष्ठकर और सबसे सुफल गोरक्षा का सबसे बढ़िया सोपान है, सबसे बढ़िया मूल है, अगर उसको हम खड़ा नहीं करेंगे और हम अलग अलग चर्चाओं में बटे रहेंगे और अपनी ऊर्जा केवल गोहत्या बंदी कानून तक निश्चित करेंगे, तो दोस्तों गौ माता की दिव्यता और महात्म्य नहीं बढ़ेगा। गाय पशु बनकर रहेगी तो निरंतर वो कटती रहेगी, कोई माई का लाल उसको बचा नहीं सकता। लेकिन यदि गाय माता है तो कोई माई का लाल उसे काट नहीं सकता। इस बात को समझिए। और सबसे महत्वपूर्ण, सनातन धर्म के आधार पर जिस दिन गौ माता राष्ट्र माता का संवैधानिक सम्मान इस देश में प्राप्त कर लेगी, उसी दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की रीढ़ खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जब जब गाय कटी है तब तब हिंदू बटा है, और जहां जहां गाय कटी है वो धरती हिंदू विहीन हुई है। और गाय नहीं है तो हम नहीं है, गाय नहीं है तो भगवान नहीं है, गाय नहीं है साधु नहीं है, गाय नहीं है तो संत नहीं है, गाय नहीं है तो कृष्ण नहीं है, गाय नहीं है तो राम नहीं है, गाय नहीं है तो वेद नहीं है। ये वेद माता है, ये गायत्री है साक्षात। और ये सभी बातें जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं, ये पूज्य विचार मुझे धेनु मानस सदग्रंथ से प्राप्त हैं। ये पूज्य विचार मुझे परम पूज्य गुरुदेव पूज्य गोपाल मणि महाराज जी के ओजस्वी वाणी से निकले हैं, जिनके विचारों ने आज पूरे भारत में क्रांति तो खड़ी करी हुई है, एक वैचारिक क्रांति। लेकिन जिनके विचारों को सहजता से समझना आसान नहीं है, क्योंकि माता की दृष्टि को समझना तो कोई मां का लाल ही समझ सकता है। क्योंकि जिन लोगों ने केवल दूध बेचने का काम करना है, पूत बेचने का काम करना है, कि जिन लोगों ने केवल, अर्थात केवल जिनकी दृष्टि इस आधार पर टिकी हुई है, वो गाय के इस मात्र भाव को, वो गाय के इस मात्र विचार को आगे बढ़ाने से परहेज करते हैं। तो विचार कीजिए और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए निरंतर खड़े रहिए। ये एक ऐसा आंदोलन है जो लगभग देश में निरंतर चलता जा रहा है। 3 राष्ट्रीय आंदोलन हो चुके हैं और अगला भी बहुत जल्द, जब भी इसके आंदोलन होते जाएं, इसके संकल्प के कार्य होते जाएं, जन जन तक ये विचार पहुंचाइए। हर व्यक्ति के मन में चेतना जगाइए कि एक देश हो और एक संकल्प हो, गौ माता राष्ट्र माता मरते दम तक हो। गौ माता की